अगर अभी भी आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं तो वचन पर केंद्रित हो जाइए। और एक बात याद रखिए, आपके जीवन से समस्याएं दूर होंगी नहीं जब तक आप शरीर से प्रयास करेंगे, दूर नहीं होंगी, क्योंकि पूरी दुनिया यही कर रही है। सब कोशिश में लगे हुए किसी तरीके से साम दाम दंड भेद सब तरीके से कि किसी तरह हम परेशानियों से मुक्त हो जाएं, लेकिन अभी तक एक भी व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाया। क्या ऐसा है कि लोग कोई कमी नहीं कर रहे हैं कोशिश करने में, लेकिन फिर भी पार नहीं लग रहा? क्या चीज रोके हुए? नहीं, पतन की अवस्था। जिस कंडीशन में आप हैं, आप कितना भी ये कोशिश कर लीजिए कि मैं बहुत प्रभु की आराधना कर रहा हूं, आप प्रभु की आराधना कर ही नहीं सकते। शरीर से होती ही नहीं, शरीर से नहीं होगी जब तक आपका कनेक्शन नहीं होगा। तो बताइए आपकी प्रार्थना सुनेगा कौन? किससे आप गुहार लगा रहे हैं? आपको अभी यही नहीं मालूम है कि किससे प्रार्थना करनी है, और आप प्रार्थना कर रहे हैं। पूरी दुनिया क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही। किससे? उनको जो बता दिया गया बचपन में कि इनसे कर, अब उन्हीं से कर। अरे आज के युग में आपको हर चीज पता करनी पड़ती है। जब आप डॉक्टर के लिए पता करते कौन से डॉक्टर के पास जाना है, आप एक ही डॉक्टर के पास जिससे आपको कभी फायदा नहीं पहुंचा, आप कितने दिन तक उसके पास जाएंगे? अपना शरीर तो खराब नहीं करेंगे ना, तुरंत शिफ्ट लेंगे। इसको कहते हैं सेकेंड ओपिनियन। दूसरी जगह जाएंगे ये पता करने के, लोग से कहेंगे वो कैसे, लोग बताएंगे कि नहीं उनके पास जाओ। तो आपको जब सुसमाचार पूरी दुनिया में फैल रहा है, सुन तो रहे हैं और देख भी रहे हैं कि लोगों के जीवन में कुछ कुछ हो रहा है, फिर भी हम अपने में लगे हुए। कॉमन सेंस से बताइए, क्या ये उचित है? मैक्सिमम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें किसी को भी आपको कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। सबकी दशाएं एक सी हैं और आप उनकी गतिविधियों में बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अरे ये क्या कर रहे हैं? और परमेश्वर जो सच्चा है, जहां आपको फिजिकली कुछ नहीं करना है, वहां पे आपका मन नहीं लगता है। अभी तक हमने पिछले हफ्ते में आपको जो दिया, पता नहीं आपकी समझ में आया कि नहीं आया, और अगर आया तो कितना आया, गॉड नोस। लेकिन मुझे लोगों की दशा देखकर अभी भी यही लगता है कि अभी भी उनका मन सुन्न है। केवल वो सुन रहे हैं, उसमें परिवर्तन अंदर क्या होना चाहिए वो अंदर प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। अगर अंदर होगी तो चेहरे पे, आप कंप्यूटर में कुछ कीजिए, जो कुछ आप करेंगे मॉनिटर पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? है? तो आपके जीवन में, हृदय में अगर कुछ होगा तो आपके चेहरे से पता चल जाएगा, और नहीं होगा तब भी पता चल जाएगा। हालेलुया। तो जब आप यहां आते हैं ना, आपके चेहरे से ही परमेश्वर मुझे सब दिखा देता है। कई बार लोग समझ नहीं पाते, सोचते हैं इनके पास ना, परमेश्वर हमको पहले तैयार करके तब खड़ा किया उसने, ऐसे ही नहीं खड़ा कर दिया। परमेश्वर अपने बंदे को चुनता है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसका 15 पद पढ़िए। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 3 अध्याय 15 पद, हिंदी में, देन इन इंग्लिश। और मैंने खिला नहीं, व्यवस्था विवरण 15 अध्याय 30 पद, 30 अध्याय 15 पद। हम रेफरेंस गलत बोल रहे थे। सुन, देखिए जब आप पढ़ते हैं, आपको लैंग्वेज पढ़ना नहीं आता है, सुन के बाद कॉमा होगा। पंक्चुएशन का क्या काम है? आप लोग सब पढ़े लिखे लोग, स्टॉप अ व्हाइल, यानी वहां पर अर्ध विराम है।
पढ़ के रुके। हाउ टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को कैसे पढ़ना ये भी सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको भाषा पढ़नी नहीं आती। सब आज मैंने तुझको जीवन और मरण, आगे हानि और लाभ दिखाया है जी, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना। ये व्यवस्था की पुस्तक है। परमेश्वर ने इजरायलियों के सामने व्यवस्था देने के बाद, व्यवस्था में क्या चीज थी? जीवन और मरण, हानि और लाभ। जीवन के साथ लाभ है, मरण के साथ हानि है, दोनों को मैंने तेरे सामने रखा है। Then God said, I want to choose life. मैं चाहता हूं कि तुम जीवन को चुन लो। अब आपको हम एक बात बताते हैं कि जो पिछले हफ्ते आपने फिर से रिवीजन करके देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि मनुष्य को परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा दी थी। स्वतंत्र इच्छा का मतलब क्या है? पावर टू चूज एंड पावर टू डिसाइड। खुद चुनो और खुद निर्धारित करो कि तुम किस जीवन में जाओगे। और व्यवस्था में आदम ने मालूम है अपने गलत चुनाव किया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अनुमति दी थी कि सब वृक्षों का फल तू बेखटके खा सकता है, यानी विदाउट एनी परमिशन। मेरे से परमिशन मत लेना। एक को मना किया था, ये मत खाना। आदम को जब चुनाव करना पड़ा, आदम का मतलब होता है एडम एंड हिज वाइफ। परमेश्वर पति पत्नी को अलग नहीं देखता, ये बात याद रखिएगा। परमेश्वर दोनों को एक देखता है। पत्नी ने किया तभी पति दोषी, परमेश्वर की दृष्टि में कौन दोषी? पति। हु इज द हेड ऑफ द हाउस? पति। पत्नी की सारी गलतियां, बच्चों की सारी गलतियां घर के मुखिया पर आएंगी, आनी चाहिए, कानूनन सही है ना। अभी लखनऊ में एक एक्सीडेंट हुआ, एक बच्चे ने 4 व्हीलर से 2 लेडीज को उड़ा दिया। गोमती नगर का किस्सा है, पेपर में भी आया, न्यूज में भी आया। वो नाबालिग लड़का था। पहले पुलिस लड़के को पकड़ के ले गई, गाड़ी सीज कर दी, और जब पता चला ये नाबालिग है, उसको वहां बच्चों के सुधार गृह भेज दिया और उसके पिता को अरेस्ट कर दिया। बिल्कुल कानून सही काम कर रहा है। परमेश्वर के वचन अगर आप जानते होंगे तो आपको कानून समझ में आ जाएगा, कानून बिल्कुल सही काम कर रहा है। Who is responsible? Head of the house. घर के अंदर गड़बड़ी चल रही है। Who is the responsible? Head of the house. आप अपनी कितनी भी दलील रख दो, हाँ, सब गलत। ना कानून आपकी दलील मानेगा, ना परमेश्वर आपकी दलील मानेगा। क्यों? ये आपकी जिम्मेदारी है टू मेंटेन द डिसिप्लिन इन द हाउस। आपके घर में डिसिप्लिन मेंटेन करना जिम्मेदारी हेड की है। देश में डिसिप्लिन मेंटेन करना देश के हेड की जिम्मेदारी है। राज्य में डिसिप्लिन मेंटेन करना राज्य के हेड की जिम्मेदारी है कि नहीं है? तो हेडशिप कहां गई आज के जमाने में? ये इस बात का प्रमाण है कि हम सब आदम की संतान फॉलन स्टेट में हैं, तो ना हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति बहुत जागरूक रहते हैं, हम अपनी धुन में रहते हैं। दुनिया गई भाड़ में, परिवार गया भाड़ में, सब कुछ गया भाड़ में। हमें जो करना, हमें जो करना, अपने मन में मन लगे पड़े अपने मन से। इसीलिए सारी गड़बड़ियां आपको दिखाई दे रही। हालेलुया। आदम को भी परमेश्वर ने चुनाव करने की छूट दी थी। चूज। परमेश्वर कभी किसी को, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अगर चाहे तो 2 मिनट में सबको मिट्टी में मिला दे, 2 मिनट में अपने कदमों में गिरा दे। 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट। लेकिन युगों से परमेश्वर
पनिश करता चला आ रहा, लेकिन स्लोली स्लोली पनिश करता है, फिर रुक जाता है, फिर उनको रिहैबिलिटेट करता है। जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने फिर से पृथ्वी को बढ़ने दिया। देखिए अब कितने पार्ट्स परमेश्वर ने बार 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 क्रोध में आया, गुस्से में एक्शन किया और फिर उनको दोबारा राहत पहुंचा दी। हालेलुया। इतिहास से आपको क्या देखने को मिलता है? परमेश्वर सहता आ रहा है, सहता आ रहा है, सहता आ रहा है। और ये जो सह रहा है ना, एक दिन द डे ऑफ जजमेंट इज कमिंग, उस दिन नहीं सहेगा। लास्ट उसके क्रोध का अंत वहां पे होगा। क्या हमें अब प्रकृति में आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी आपको पता चला होगा इंटरनेशनली कितने भूकंप आ गए इस हफ्ते में, किसी को नहीं मालूम। हमारे हिंदुस्तान में भी आया, ताइवान में आया, उसके बाद दूसरे दिन जापान में आया, उसके बाद हिंदुस्तान में आया, और उसके बाद अमेरिका में आया। अमेरिका के बहुत बड़े क्षेत्र में आया, दन 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 दन। पहली तारीख को, जनवरी पहला, याद कीजिए हमने क्या कहा था, ये भूकंपों का साल है। और उसी दिन भूकंप आया था। परमेश्वर अपने वचन को मोहर कर देता है, यस ये होगा। और इसके साथ साथ कितनी भयानक दशा है, रूस में डैम फट गया, बाढ़ आ गई बिना बारिश के। और सेम कंडीशन हमारे साइंटिस्ट ने बोला हिंदुस्तान में लगी हुई है, सारी झीलें फटने पे है, उत्तराखंड में। हालेलुया। ये कौन कर रहा है? जितना उसको हिलाओगे उतना मृत्यु को या प्रकोप को इनवाइट करोगे। हालेलुया। अब आप सोचेंगे मेरे अकेले मानने से क्या होगा? हाँ, आप मानेंगे, धीरे धीरे आपके परिवार में आपके बच्चे भी मानेंगे। शुरुआत हेड को करनी पड़ेगी। आप सही होंगे, लेकिन आज दुनिया में लोग मालूम क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों को करेक्ट कर रहे हैं। गलत। करेक्ट योरसेल्फ। जिस दिन तुम ठीक हो जाओगे तुम्हारे बच्चे अपने आप ठीक हो जाएंगे। तुम्हारे को फॉलो कर रहे हैं बच्चे, माता पिता को फॉलो करते हैं। बाप जो कहता है वो नहीं करते हैं, लेकिन बाप का चरित्र, चाल चरित्र बच्चे को कॉपी हो जाता है। जिस तरीके का पिता हरकतें करेगा, सेम देखिए कुछ समय बाद आपको बच्चा भी वही करता मिलेगा। कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट। आजकल ये चलता है ना, इधर से उठाया इधर चिपकाया, इधर से उठाया इधर चिपकाया। हालेलुया। हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने आप को करेक्ट कर रहे हैं कि अपने बच्चों को करेक्ट कर रहे हैं? पहले बता दीजिए आप क्या कर रहे हैं। होंगे आप लोग टेक्निकल नहीं, आपको नहीं मालूम। अब आप एक बात बताइए, पेड़ में फल का इलाज करेंगे कि जड़ का इलाज करेंगे? तो आप जड़ है कि फल है? बच्चे फल हैं तो हम क्या हैं? तो इलाज कहां होना चाहिए? फल खराब हो रहा है तो इसका मतलब जड़। इन्फेक्शन कहां से आ रहा है? जड़ से फल में आ रहा ना। तो इलाज कहां करना चाहिए? करेक्ट योरसेल्फ। अपने आप को, माता पिता अपने आप को करेक्ट करेंगे, बच्चे करेक्ट हो जाएंगे। हालेलुया। एक और पद पढ़ दीजिए, 30 अध्याय का, व्यवस्था विवरण 30 अध्याय का 19 पद पढ़ दीजिए। मैं आज आकाश और पृथ्वी को, नहीं, आकाश और पृथ्वी को, दोनों को तुम्हारे सामने इस बात का गवाह बनाता हूं, साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप तुम्हारे आगे किसने रखा है? और अब क्या कह रहा है? आगे पढ़िए। अब चुनाव किसको करना है? परमेश्वर ने सबको फ्री कर दिया, जाओ अपने मन का जीवन जियो, एक दिन लौट कर आओगे मेरे पास। जीवित परमेश्वर के पास लोग ठोकर खाकर और बर्बादी का सामना करके डेड एंड में फंस के वापस आते हैं। जीवित परमेश्वर के पास कोई कभी भी एक बार में नहीं आता। नहीं सीखा तो सीख लीजिए।
जिसके पास आप बराबर जा रहे हैं वो जीवित परमेश्वर नहीं है। अगर जीवित परमेश्वर होता ना वो तुमको भगा देता, तुम मेरे लायक नहीं हो, यहां क्यों आ रहे हो। जीवित परमेश्वर के पास कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं आ सकता। नहीं, वो आपको छूट देता है, जा। आप खुद ही ऐसी जगह में फंस जाएंगे जब आपको लगेगा आगे रास्ता ही नहीं, तब आप क्या करेंगे? वापस भाग, कितना भागो। हम लोग के हिंदुस्तान में आप एक बात सुनते होंगे, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन कभी आपने कानून के हाथ लंबे देखे नहीं होंगे। आप परमेश्वर के कानून में देख लीजिए, परमेश्वर की व्यवस्था जो है वो परमेश्वर का कानून है। कह रहा जाओ, तुम जितनी दूर जा सकते हो जाओ, एक दिन तुम लौट कर आओगे, और वो दिन तुम लौट के जब आओगे ना तो पश्चाताप करके आओगे कि प्रभु मैंने अपने जीवन में अपने मन की किसी की सुनी नहीं, किसी की मानी नहीं, जो मन में आया अपने मन की इच्छा पूरी करते करते मैं आज यहां फंस गया। प्रभु मुझ पर दया कर। ये पश्चाताप है, इसको कहते हैं रिपेंटेंस। रिपेंटेंस का मतलब अपना सब कुछ करने के बाद चेत जाना कि अरे हम कहां फंस गए, और फिर वापस आना। दैट इज कॉल्ड रिपेंटेंस। और यही आपके उद्धार की शुरुआत है। कितनों को चाहिए? छुटकारा चाहिए, अनंत छुटकारा। तो आप जहां पर फंस गए, निकल गए, वहां से वापस आओ। आप यहां से गोरखपुर के लिए जा रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, और आप बीच रास्ते में भटक गए, गलत रास्ते में 25 किलोमीटर निकल गए, और फिर आपको पता चला कि ये रास्ता गलत है। किसी ने बताया कि नहीं आप वापस जाइए, तो आपको वापस कितने किलोमीटर वापस आना पड़ेगा? 25 किलोमीटर गए थे, 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर हो गया। और फिर आप एक ऐसे पॉइंट पे आएंगे, 0 पॉइंट पे, जहां से आपको सही रास्ता पता करना पड़ेगा कि हमें जाना किधर है, और फिर आप अपने डेस्टिनेशन के लिए बढ़ेंगे। तो इतना 50 किलोमीटर का समय और ईंधन वेस्ट होगा कि नहीं होगा? आप क्या सोचते हैं कि चुटकी में परमेश्वर काम कर देगा? तुमने इतना लंबा जीवन अपना नष्ट किया, अब चाहते हो आज एक दिन में जादूगर। परमेश्वर जादूगर नहीं, परमेश्वर सर्व सामर्थी परमेश्वर है, जादूगर नहीं। वो तुमको चलाकर ही सिखाएगा कि जैसे तुम अपने मन की करते करते जा रहे थे, अब अपने आप को पश्चाताप करते करते वापस आओ। तो पश्चाताप एक प्रोसेस है, ये वापस परमेश्वर की ओर पलटना। जितनी उम्र या जितनी पीढ़ियों से आप लंबा निकले उतना ही आपको वापस आना पड़ेगा। अब ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप में कितनी तीव्र इच्छा है जल्दी से परमेश्वर तक पहुंचने की। हालेलुया। इसी को कहते हैं धार्मिकता की भूख और प्यास। ये कितनी तेज है आपके अंदर। हालेलुया। अब एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा यहोशू की पुस्तक। परमेश्वर ने पूरी बाइबल के अंदर परमेश्वर ने चुनाव रखा हुआ है, और चैलेंज क्या है? जब आप दुकान में जाते हैं, आपके सामने जब वो कुछ दिखाता है, समस्या कहां आती है? आपको सब अच्छा लग रहा होता है या कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। जब कुछ नहीं अच्छा लग रहा होता, सेल्समैन समझ जाता है कि थोड़ा सा बजट बढ़ा दो और दूसरे बजट में लाके रखो। वो आपका यानी आपका बजट चेक कर लेता है केवल सामान दिखा दिखा। इतना आइडिया उसको होता है कि इसको कहां से दिखाना है और कहां तक दिखाना है। इसमें से एक तो चूज कर ही लेगा। हालेलुया। ये भावना का खेल है, और जिस चीज को आप पसंद करेंगे वो आपकी भावना को चेहरे पे पड़ेगा, बस उसके दाम बढ़ जाएंगे। उसमें इतनी खूबियां वो बता देगा, इतनी खूबियां नहीं, ये मैम नहीं, ये नहीं हो सकता, देखिए इसमें और इसमें, ये ले लीजिए, कम वाला दिखाएगा। ये कन्विंस करने का तरीका है। हम कर सकते हैं ना सेल्समैन, क्योंकि हम बहुत जल्दी रीड कर लेते हैं। हमने की है अपने जमाने में। एक और पद पढ़िए, यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय, यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय 15 पद। और यदि यहोवा की सेवा करनी है
और यदि यहोवा की सेवा करनी है, नहीं गलत पड़ गए, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो, इसकी करोगे। आपको परमेश्वर की सेवा करनी अगर बुरी लगती है तो आप पहले चुनिए। देखिए एक बात बताएं, आप किसी से शादी का वादा करें और किसी से शादी कर चुके हैं, एक से कर चुके हैं और एक से वायदा करें, आप क्या कर रहे हैं? इसे भी धोखा दे रहे हैं, उसे भी धोखा दे रहे हैं। कोई व्यक्ति दो नाव की सवारी कर सकता है? तो कोई व्यक्ति दो डबल रिश्ता नहीं बना सकता। एक को धोखा दे रहा है और आपके हिसाब से एक को दे रहा, मेरे हिसाब से दोनों को दे रहा है। उसको भी दे रहा है और उसको भी दे रहा है। ना वो 100% उसका है, ना वो 100% उसका है। पेंडुलम, जिधर मौका मिला है, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर। हालेलुया। परमेश्वर हमारे सामने दुविधा में चुनाव रखता है। आपके अंदर जब विचार चलते हैं ना, चाहे कि ना चाहे, जाए कि ना जाए, जाए कि ना जाए, आज परमेश्वर की उपस्थिति में जाना, चाहे कि ना जाए, चाहे कि ना जाए, ये दो विचार है ये अंदर चलते रहते हैं। आप दुविधा में फंसे हुए हैं। हम प्रभु की सेवा करें कि ना करें, हम प्रभु से आपको आशीष चाहिए, जीवन चाहिए, चुनाव आपको करना है। जबरदस्ती परमेश्वर कभी करता नहीं, और जो लोग किसी के साथ जबरदस्ती करके उसे लाते हैं, परमेश्वर उस पर भी और जो आया जबरदस्ती उस पर भी, दोनों को एक्सेप्ट नहीं करता। अपनी इच्छा से जो आएगा, इसका मतलब वो खुद ये चुन रहा है कि मैं जाऊंगा। परमेश्वर आपके चॉइस को ऑनर करता है, उसका आदर करता है। अब देखिए, यदि परमेश्वर की सेवा तुम्हें करनी बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। अब इसके पीछे का थोड़ा सा इतिहास आपको बताते हैं। ये बात जब बोली जा रही है, आपको एक चीज बताएं, फ्रीडम टू चूज, यानी किसी चीज को चुनने की स्वतंत्रता आपको और सबको है। ये स्वतंत्रता है। आदम भी स्वतंत्र था चुनाव करने के लिए, लेकिन उसका चुनाव सही था कि गलत? गलत था ना। उसका परिणाम क्या हुआ? उसके साथ तो जो हुआ सो हुआ। कितना लंबा परिणाम जाता है। आज आप जो चुन रहे हैं वो आपकी पूरी पीढ़ी और आपके पूरे समाज पर जाएगा, और आपके देश पर, आपके राज्य पर जाएगा उसका असर। आएगा कि नहीं आएगा? हालेलुया। आपका एक चुनाव, एक डिसीजन सही हुआ तुक्के से तो फायदा नजर आएगा, और अगर एक डिसीजन गलत हुआ तो कितना बड़ा नुकसान होगा। आपकी अथॉरिटी, किस अथॉरिटी में आप हैं उसके अनुसार नुकसान होगा। अगर घर का मुखिया एक गलती करेगा तो पूरे परिवार को कष्ट होगा, और घर का बच्चा एक गलती करेगा तो भी पूरे परिवार को कष्ट होगा। पत्नी एक गलती करेगी तो पूरे परिवार को कष्ट होगा। तो जिस बात में पूरा परिवार परिणाम भुगते, वो काम करने से पहले क्या करना चाहिए? पहले बहुत ध्यान से समझो कि इसका परिणाम क्या होगा। करने के बाद परिणाम भुगतने को तैयार हो। हमने भी एक केस बताया ना लखनऊ में, एक्सीडेंट वाला, बिल्कुल वही है। भावनाओं में बच्चे को कुछ भी पकड़ा दें, परिणाम भुगतने को तैयार हो। बच्चा जिद कर रहा है, तुमने छुरी दे दी खेलने के लिए, छुरी मांग रहा था, जिद कर रहा था, अरे क्या करे, हमें काम नहीं करने था, ले छुरी। परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो। हालेलुया। सड़क पे जा रहे, मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूं। सड़क पे जा रहे बच्चे के साथ, बच्चा हाथ छुड़ा के भाग रहा, अरे बच्चा है, परिणाम भुगतने को तैयार हो, क्योंकि एक गाड़ी का एक टक्कर, बच्चा गया। हालेलुया। आप किस प्रकार की दुनिया में हैं? सुरक्षित के असुरक्षित? तो आपको चुनाव करने में बहुत डरना चाहिए।
मेरे साथ एक और पद निकालिए, कॉन्सिक्वेंसेस। जब आप कोई चुनाव करते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसके परिणाम होते हैं, और आपके चुनाव आपका निर्णय है, और वो आपके अंदर से इच्छा, विल। चुनाव कहां से होता है? इच्छा। आपकी इच्छा, आपकी विल आपका चुनाव है, आपका निर्णय है, और आप अपने निर्णय के आधार पर जीवन बिता रहे हैं। क्या आप परमेश्वर के निर्णय पे चल रहे हैं? तो आपके जीवन में जो आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि एडमिक रेस है, फॉलन रेस है, तो हमारे साथ जो हो रहा है बिल्कुल एक्यूरेट हो रहा है। ये यहोशू की पुस्तक में अभी हमने जो पढ़ा है, अब इसी 24 अध्याय में 16 से 25 पद तक पढ़िए, तब आपको पता चलेगा इस बात का क्या इसकी बैक हिस्ट्री है। तब लोगों ने उत्तर दिया, यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे। क्या हो गया? ये इजरायली लोग क्या कर रहे थे? परमेश्वर को किनारे करके दूसरे, काहे के लिए? ये परमेश्वर जो है ना, ये एक्यूरेसी की बात करता है, ये बहुत डांटता है, ये करेक्ट करता है, यहाँ पे बड़ी शक्ति है। ऐसे को पकड़ लो जहां पर बस कुछ दे दिया, प्रसन्न हो गए, कुछ मिल गया। कौन सा आप किसकी सेवा करना पसंद करें? किस ईश्वर की, जो जादू से आपको कुछ दे दे? हाँ, नहीं, ना कीजिए। आपका चुनाव आपकी इच्छा प्रकट करता है, आपका निर्णय आपकी इच्छा प्रकट करता है। जब आपके जीवन में परमेश्वर के लिए उसकी उपस्थिति में आने के लिए प्रायोरिटी नहीं होती है, ये इस बात का प्रमाण है कि अभी आप 100% इच्छुक नहीं है जी। क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा वही है जो हमको और हमारे पुरखाओं को दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया, और हमारे देखते देखते बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, और जिस मार्ग पर और जितनी जातियों के मध्य में से हम चले आते थे, उनसे हमारी रक्षा की, और हमारे सामने से इस देश में रहने वाली अमोरी आदि सब जातियों को निकाल दिया है। इसलिए हम भी यहोवा की सेवा करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है। अब सुनिए, यहोशू ने लोगों से कहा, अब आप कहेंगे आज के लोगों को अगर ऐसा बोल दो तो कहेंगे डिस्करेज करते हैं, हम नहीं जाएंगे। क्या मैं आपके मन की बात बोलूं? मुझे परमेश्वर ने यहां खड़ा किया है सच बोलने के लिए, तो मैं आपको प्रसन्न करने के लिए क्यों बोलूं? सच बोलूंगा। सच हार्ड भी होता, कड़वा भी होता है, ताकि आपकी सोई आत्मा को जगा सकूं। और सत्य यही है। ये क्या कर रहे थे? ये परमेश्वर की नहीं, दूसरे देवताओं की आराधना कर रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे। और अब इतिहास बता रहे कि हमारे पूर्वजों के सामने परमेश्वर ने ये किया, अपने पूर्वजों की गवाही को बोल के कह रहे हम भी परमेश्वर की सेवा करें। हमारे पापा चर्च जाते थे, हम बहुत छोटे से थे, फिर हमारी शादी हो गई, तब से हम प्रभु के पास नहीं जा पाए, उसकी उपस्थिति में प्रभु के कलीसिया में नहीं गए। अब हम अन्य जाति में चले गए, और बहुत साल बाद जब मुसीबत पड़ी तो हम भी प्रभु की सेवा करेंगे। तुरंत ले लेगा? आप सेना में चले जाइए, अचानक हट्टे कट्टे हैं, हम सैनिक बनेंगे, वर्दी दे दो, बंदूक दे दो, कहना जितने आते हैं प्रशिक्षण में, आधे तो वहीं से भाग जाते हैं। हालेलुया। यहोशू ने क्या कहा? नहीं, इसको पूरा पढ़िए। यहोशू ने लोगों से कहा
तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती। क्यों? यू आर अनक्वालिफाइड टू सर्व द लॉर्ड। तुमसे परमेश्वर की सेवा नहीं हो सकती। झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है और वो जलन रखने वाला ईश्वर है। वो तुम्हारे अपराध क्या नहीं करेगा? क्या नहीं करेगा? क्या नहीं करेगा? पाप और अपराध क्या नहीं करेगा? असली पॉइंट तो खो गए। क्षमा नहीं करेगा। इसका मतलब यह कि परमेश्वर की सेवा करने से पहले सिद्ध होना जरूरी है। अगर बिना सिद्ध हुए तुम उसकी सेवा में खड़े हुए तो तुम और जितने लोगों के बीच में तुम सेवा कर रहे हो कोई भी नहीं बचेगा। माफ नहीं, किसी को माफी नहीं मिलेगी। और माफी ना मिलने का मतलब नए नियम में मालूम है, उद्धार नहीं मिलेगा, चंगाई नहीं मिलेगी, छुटकारे नहीं मिलेंगे, कोई आश्चर्य कर नहीं होगा। परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। आज कलीसियाओं में क्या हो रहा है? क्या कलीसियाओं की कमी है? आज किस चीज की कमी है कलीसिया में? पावर ऑफ गॉड क्यों नहीं है? क्या परमेश्वर मनुष्य के हाथ की कठपुतली है? बस खड़े होकर दो कोरस गाया, प्रभु आ गया, लिटिल जिनी, बस यूं 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 घिसा, जिन प्रकट हुआ, बोल मेरे आका। क्या यह है परमेश्वर? हाँ, वो परम पवित्र परमेश्वर अपनी मर्जी का मालिक, वो अपना चुनाव खुद करता है, वो अपने निर्णय खुद लेता है। किस पर दया करनी है, किस पर नहीं करनी है, कब करनी है, कब नहीं करनी है, क्यों करनी है और क्यों नहीं करनी है। एवरी पॉइंट ही नोज। नए नियम में लिखा है, तुमने परमेश्वर को नहीं चुना बल्कि परमेश्वर ने तुमको चुना है। अब आपको एक बात याद दिलाते हैं, आप यहाँ पर बैठे, किसने आपको चुनकर यहाँ पर लाकर बैठाया? और आप उसके चुनाव का अनादर करेंगे तो आपके साथ क्या होगा? इजराइलियों का इतिहास देख लीजिए कि परमेश्वर ने उन्हें चुना, छुड़ाया, सब कुछ किया। अब वो पलट के कहां गए? परमेश्वर नाराज हो गया, माफ नहीं करेगा। मसीह में केवल माफी है, केवल, क्योंकि उसने हमारे अपराधों को उठा लिया। इसलिए परमेश्वर उसके एवज में हमें माफी देता कि अगर तुम उसमें हो तो माफी है। जिस दिन तुम उससे दूर हुए माफी गई। एक तरीके से अगर हम आपको आज का हिसाब बता दें कि आप जब आपको गिरफ्तार किया जाता है, जेल भेज दिया जाता है, तो प्रक्रिया क्या है? कोई व्यक्ति आपकी जमानत ले बाहर से, है ना? वो परिवार का भी हो सकता है और कोई आपका जानने वाला भी हो सकता है। जमानत कोई भी ले सकता है, लेकिन जो आपको जानता होगा वही लेगा। कोई व्यक्ति जमानत ले, जमानत में वहां पर एक सिक्योरिटी देनी पड़ती है, वो उसका मूल्य होता है। आप कार, मकान, कोई भी चीज के आधार पर जमानत ले सकते हैं। आपने किसी की जमानत ली, उसको वहां से बेल पे छोड़ दिया जाएगा, जमानत में। और अगर अगली बार उसने फिर किया और करके गायब हो गया, कौन पकड़ा जाएगा? पुलिस कहेगी तुम उसको बरामद कराओ, नहीं तो तुम्हारा मकान गया। हालेलुया। परमेश्वर के सामने हमारी जमानत किसने ली है? अब ये बताइए, अगर उसने हमारी जमानत ली है कि प्रभु मैंने इसके लिए दाम चुका दिया है, इसको क्षमा कर दीजिए, इसलिए हमें जमानत पे छोड़ा जाता है कि ठीक है, तुम कलीसिया में अपने आप को साबित करो परमेश्वर की उपस्थिति में। यहां पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, भीतरी मनुष्यत्व में तब तक कार्य करता है जब तक हमारे अंदर से वो अपराधी मनुष्यत्व निकाल कर हमें मसीह का मनुष्यत्व हमारे अंदर ना पैदा करते। और कुछ सालों बाद परमेश्वर की अपवित्र आत्मा के फलों के द्वारा जिनके जीवन में सही कार्य होता है, उनका जीवन प्रकट हो जाता है, ये मसीह है। और जिनके जीवन में सही, अंदर भीतरी मनुष्य सही नहीं हुआ, वो भी प्रकट हो जाते हैं। जब सूर्य उगता है तो अंधकार चला जाता है, या अंधकार जाने भगाने के लिए सूर्य उगता है? सूर्य तो अपने समय से उगता है ना, और सूर्य उगने पे अंधकार अपने आप चला जाता है।
जब आपके जीवन में मसीह की ज्योति चमकना शुरू हो जाएगी तो अंधकार का जीवन अपने आप गायब हो जाएगा। लेकिन इसके लिए चाहिए पूर्ण समर्पण, संपूर्ण मन से प्रभु को अपने आप को समर्पित करो और उसके वचन में केंद्रित रहो। एक और पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसका 8 पद से 18 पद तक, 8 पद से 18 पद तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति 13 अध्याय। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, लूत अब्राहम का भतीजा है, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच झगड़ा ना होने पाए। देखिए, जब ये परमेश्वर की आवाज सुनकर अब्राहम चला तो अब्राहम का भतीजा लूत भी चला। दोनों मैरिड थे और ये दोनों अमीर थे, पैसे वाले थे, और फिर इनकी जनरेशन भी बढ़ी और पैसा भी बढ़ा। फिर एक स्टेज ऐसी आई कि ये दोनों पक्षों में आपस में जब परिवार बहुत बड़ा होने लगता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो क्या होता है, झगड़े शुरू हो जाते हैं। एकदम नेचुरल है, होने भी चाहिए, क्योंकि अब सब बड़े हो गए तो सबको अपना अपना अलग अलग स्थान चाहिए और बढ़ने के लिए। अगर आप ढेर सारे पेड़ एक जगह लगाए रहेंगे और वो पेड़ बड़े हो गए तो पेड़ तो जगह मांगेगा ना। अब आप क्या सोचेंगे, नहीं इसी गमले में सबको रहना है, तो पेड़ बेचारे लड़ते तो है नहीं, सूख के मर जाएंगे। जाओ, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा हमसे। ऐसे ही मनुष्य का जीवन है। और वो आपस में उनमें झगड़े होने लगे। तब क्या हुआ, लूत ने, ये अब्राहम बहुत परमेश्वर का मानने वाला, हुक्म मानने वाला व्यक्ति था, इसने लूत को बुलाया, कहने लगा देखो ऐसा है, हम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा चलता है, जो लोग देखते हैं तमाशा बनता है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग को एक काम करना चाहिए, हम समझौते के साथ अलग हो जाते हैं, समझौता करके अंडरस्टैंडिंग में। तुमको जो जगह पसंद आए। बड़ा कौन था, चाचा के भतीजा। चाचा कौन है, अब्राहम। लूत क्या है, भतीजा। ठीक, अब्राहम ने, चाचा ने अपने भतीजे से कहा जो जगह तू चुनेगा, अगर तू पूरब में चुनेगा तो मैं पश्चिम को जाऊंगा, यानी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन। चुनाव किसको करने को दिया, भतीजे को, है ना, छोटे को चुनाव करने को दिया। आज के जमाने में हम लोग क्या करते हैं, हम बड़े हैं, हम चुनेंगे, हम चुनेंगे। अरे तुम तो फिर अच्छा सब ले लोगे, और बुरा बुरा जितना ये तू ले ले, ये तू ले, ये तू ले ले। अन्याय होगा ना। और परमेश्वर किस चीज से नफरत करता है, अन्याय से बहुत नफरत करता है। आपके जीवन में, आपके विचारों में, आपके फैसलों में, आपके निर्णयों में कहीं पर भी अन्याय नहीं होना चाहिए जी, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। ये सारा देश तेरे सामने नहीं है, सो मुझसे अलग हो। यदि तू बाईं ओर जाएगा तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने, देखिए जब चुनाव करने का नंबर आता है, किसी को चुनने को दिया जाता है, बहुत ध्यान दीजिएगा, आज आप लोग बहुत चुनाव करते हैं। जब आप कोई चीज देख के, आजकल आकर्षण का जमाना है, जो चीज बहुत ज्यादा आकर्षित करती है उसमें धोखा होता है। ऑलवेज रिमेंबर, टेम्प्टेड होती है, जो चीज बहुत आपको आकर्षित कर रही है वो आपको टेम्प्ट कर रही है, और टेम्पटेशन में ही लोग फंस जाते हैं। बाहरी रूप मनुष्य क्या देखता है, और परमेश्वर चुनाव जब तुम कर रहे हो तो तुम बाहरी रूप देखकर चुन रहे हो, और परमेश्वर तुम्हारे अंदर के विचार देख रहा है, क्यों चुन रहा है जी। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वे सब सिंची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नाश ना किया था, तब तक स्वर्ग के मार्ग तक वो तराई
यहोवा की वाटिका यानी अदन की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ हुआ करती थी, यानी बहुत प्रॉस्पर जमीन थी जो लूत ने चुनी थी। बागी अदन की तरह थी जो लूत ने चुनी थी। आगे सो लूत अपने लिए यर्दन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। और आप घर में जाकर उत्पत्ति की पुस्तक का 19 अध्याय पढ़िएगा। ये बहुत खूब, घर में जाके पढ़िएगा भी नहीं, घर में जाके पढ़िएगा। ये कंट्री, ये दो देश, ये दो नगर आज भी नक्शे पर हैं। आप लोग उधर की तरफ गए नहीं कभी। ये दोनों राख कर दिए थे परमेश्वर ने, आज तक राख है। अब्राहम किस दिशा में गया? हाँ, अब्राहम कनान देश में रहा, यानी अब्राहम जहां था वहीं रहा। ये जो देश था, अगर ज्योग्राफी के हिसाब से देखें तो ये रेगिस्तान था, जिसे आज इराक बोलते हैं। या मिडिल ईस्ट की ही बात कर रहे हैं, बाइबल का इतिहास वहीं से है। और आज भी इराक, और जहां ये सदोम अमोरा, ये तो राख हो गए, आज तक सुलग रहे। लूत ने क्या चुना था? अरे ये तो बहुत बढ़िया जगह है, एकदम परमेश्वर की अदन की वाटिका के समान है, और यहां पर मेरा परिवार सुखी हो जाएगा। अब्राहम जहां था वहीं रहा, उससे कहा तू जा। और फिर जहां पे अब्राहम था, ये इराक है। इराक के पास क्या है? अब्राहम को क्या मिला? तेल के कुएं। हालेलुया। बड़ा मुश्किल लाइफ है वहां पर, लेकिन वहां पर पैसा जमीन से निकल रहा, समुद्र से निकल रहा, पैसा ही पैसा। तेल, दुनिया में किस चीज की ज्यादा कीमत है? तेल। गाड़ियां किससे चलती है? तेल। हर व्यक्ति घर में 5 गाड़ियां, क्या चाहिए? तेल। कहां से आ रहा? इराक। अब्राहम को परमेश्वर ने ब्लेस किया इसके चुनाव के कारण। यह आकर्षित नहीं होता। तो आप बाइबल का अगर सर्वे करके देखें तो जितने भी परमेश्वर के लोग थे, होली स्पिरिट इंस्पायर्ड, उन्होंने कभी भी लालच के साथ कोई चुनाव नहीं किया और आकर्षण की ओर नहीं गए। और उन्हें भरपूरी से परमेश्वर ने इतना भरा कि उनकी जनरेशन आज भी मजे कर रही है। ये परमेश्वर की ब्लेसिंग है। ये आती कैसे आती है इसको देखिए, निर्णय आपका। अब मेरे साथ आ जाइए नए नियम में, रोमियो की पत्री अध्याय 5। आदम का जो चुनाव था या उसका जो निर्णय था, उसका परिणाम हम लोग आज तक भुगत रहे हैं। लेकिन एक और आदम आया, उसने भी एक चुनाव किया, लेकिन उसका परिणाम, उस आदम के परिणाम में जो उसके प्रभाव में लोग आज हैं, उन्हें उसमें से छुड़ा लेता है। पहले आदम के द्वारा हमें क्या मिली? मृत्यु। कौन सी? 2 मृत्यु, आत्मिक और शारीरिक। और दूसरे आदम से हमको क्या मिला? पुनरुत्थान और अनंत जीवन। जब व्यवस्था में परमेश्वर कह रहा है मैंने तेरे आगे जीवन और मृत्यु रखा है, तो वहां पर अनंत जीवन और अनंत मृत्यु है। आप कौन सा चीज सुनेंगे? अनंत जीवन या अनंत मृत्यु? तो अनंत जीवन के लिए आपको फिर दूसरे आदम के समर्पण में आना पड़ेगा, जहां से आपको पहले पुनरुत्थान मिलेगा, फिर अनंत जीवन मिलेगा। अब तो ये रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 18 पद पढ़ेंगे। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। 2 आदम। पहले आदम से तो हम हैं फिजिकली। क्या आप दूसरे आदम में आपका प्राण मसीह में पुनरुत्थान प्राप्त किया? नहीं।
तो अनंत जीवन कहां मिलेगा? चाहिए? कितनों को चाहिए अनंत जीवन? चाहिए ना? कौन देगा? ये जिसको हम अभी तक तो जानते नहीं थे, अब जानना शुरू किया है। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, रोमन्स चैप्टर 5 है। Thus then, well then, as one man's trespass, one man's false step, and falling away led to condemnation for all men. So one man's act of righteousness leads to acquittal and right standing with God and life for all men. यहां पर 3 चीजें आई हैं। पहली चीज है जो दूसरा यानी यीशु मसीह के बारे में बोला जा रहा है, उसकी धार्मिकता के द्वारा हमें क्या मिला? राइट स्टैंडिंग विद गॉड, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध सही हो जाता है मसीह में आके। और फिर क्या मिलता है? जीवन मिलता है, अनंत जीवन मिलता है उन सब लोगों को जो इसमें मसीह में, जिनका भीतरी मनुष्यत्व नया बना दिया जाता है। आपको क्षमा तो मिलती है, क्षमा के साथ साथ आपको परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त हो जाती है। और परमेश्वर की धार्मिकता यह है कि आप जिनसे पहले प्रेम नहीं कर सकते थे, उनसे प्रेम करने लगते हैं। क्या आपने कभी शत्रुओं से प्रेम किया? बड़ी गलत बात बोल दी आज के युग के लोगों। कभी शत्रुओं से प्यार कर ही नहीं सकते आप। जब प्यार है तो शत्रु कहां है? हाँ, जब प्रेम है तो शत्रु कहां है? लेकिन आपको मालूम है, जब आपका परमेश्वर से कनेक्शन हो जाएगा तो आपका कोई शत्रु नहीं रहेगा। मालूम क्यों? लोग आपसे नहीं करेंगे, लेकिन उस प्रभु की सामर्थ से आपके अंदर से जो प्रकट होगी, वो डरेंगे, यार इसको ना करना, ये परमेश्वर का बंदा है, परमेश्वर बदला लेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कभी अपना बदला नहीं लिया। जब यीशु मसीह को गिरफ्तार किया गया था, वो भी बाग था गतसमनी, और जब उसको गिरफ्तार किया तो उसके चेले जो 12 चेले, उसमें से एक चेला था जो बहुत गुस्सैल था, पतरस। उसने अपनी तलवार निकाली और खट से उस सैनिक का कान काट दिया, का कान उड़ा दिया। उसका नाम मलखुस था। यीशु मसीह बहुत प्रसन्न हुआ, वाह मेरे बेटे तुमने बहुत, हाँ, इतनी बुरी तरीके से रहेगा कि खबरदार कि तू क्या कर रहा। जो तलवार चलाते हो तलवार से नष्ट किए जाएंगे। आपने जो हथियार बनाया है वही हथियार आपके ऊपर चलेगा। जिसने बिजली इजाद की थी उसका नाम क्या कोई बता सकता है? एडिसन। उसकी डेथ कैसे हुई थी? जो चीज तुम इजाद करते हो दूसरे पर चलाने के लिए, वो तुम पर ही चलेगा। जो तलवार चलाएंगे वो तलवार से नाश किए जाएंगे। टिट फॉर टैट है। पर प्रभु यीशु मसीह ने उसका कान उठाकर उसको जोड़ दिया और उसके बाद कहा, सबको बताया अपनी पावर। उसने कहा, अगर मैं अपने पिता से एक बार कह दूं 72,000 फरिश्तों की फौज आ जाएगी, मुझे कोई टच नहीं कर सकता। दिस इज माई पावर। लेकिन मैं शक्ति का प्रदर्शन करने पृथ्वी पर नहीं आया, मैं तो पृथ्वी पर परमेश्वर का प्रेम प्रदर्शित करने आया हूं। हालेलुया। आपके जीवन, आज संसार में सब शक्ति प्रदर्शन करने में लगे हुए। कारण दो, ये जितने शक्तिशाली हैं ये एक दिन निशक्त होकर बर्बाद हो जाएंगे। ये शरीर बहुत ज्यादा नहीं चल रहा आजकल, 40, 50, 60 बस। किसी की शक्ति कितने साल रहेगी? और एक चीज और बता दें, हर घर में फूट है, हर पार्टी में फूट है। ये फूट तुम्हें कितने दिन तक बचा के रखे? बलवा हो जाएगा एक दिन, फूट हो जाएगी, खत्म। ये घमंड है। जब किसी का बल
जब अपने बल को कोई देखता है कि अरे बड़ा, परमेश्वर के ओर से किसी को ये समय दिया जाता है कि तुम ये काम करो, और जब वो काम करने लगता है तो उसको लगता है कि अरे ये तो मेरी शक्ति है, ये मेरा बाहुबल है, अरे पूरी पब्लिक हमें, ये शारीरिक मनुष्य की टेंडेंसी है। परमेश्वर उससे जितना कराने के बाद उसको हटाएगा और सब कुछ धराशायी कर देगा। हालेलुया। क्या दुनिया में कोई तानाशाह सफल रहा है? क्यों? एक लेवल के बाद परमेश्वर उसको एकदम से नष्ट कर दिया। हमारे सामने हिटलर का एग्जाम्पल है, ऐसे और भी है। एक सिकंदर था, 33 साल की उम्र में उसने पूरी दुनिया जीत ली थी, घमंड से भर गया, लस्टफुल लाइफ हो गई, अंत में कम उम्र में जवानी में ही खत्म हो गया। हालेलुया। आपके निर्णय आपको व्यक्तिगत तौर पर, पारिवारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और राष्ट्र के लेवल पर, हर लेवल तक आपको, यानी आपको उसके प्रभाव झेलने पड़ेंगे। तो निर्णय लेने से पहले आपको क्या करना चाहिए? सही जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, तब निर्णय लेना चाहिए। चटपट आजकल के लोग तो बहुत तेजी से काम करते हैं, बहुत तेजी से। आपके पास कोई भी चीज किसी ने सेंड करी, बिना सोचे समझे, पता नहीं आपने क्या समझा क्या नहीं समझा, चट से आपने कई लोगों को सेंड कर। कानून मालूम क्या कह रहा है? पकड़ लिए जाओ, बी केयरफुल। तो बहुत ज्यादा एक दूसरे को सेंड करना, ये आदत छोड़ दें, ये आदत बहुत गलत है। आप प्रमाण देते हैं, जब आप सेंड करते हैं ना, ये प्रमाणित हो जाता है कि ये चीज आपने इतने लोगों को भेजी। और कभी भी कोई कार्ड होगा उसमें आप भी, जो मेन होता है उसको क्या बोलते हैं, जो मेन जहां से वो उसको ओरिजिनेट करता है? अरे एडमिन के साथ साथ जितने लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, ऑल सेंडर्स दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व विद एडमिन। आप उसके साथ भागीदार है, जैसे हम आदम के निर्णय में भागीदार हैं। अब आप थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके सोचिए कि हम आदम के, वो गुनाह हमने किया नहीं, लेकिन हम पर इनहेरेंट आ गया, यानी डीएनए से आ रहा है। अब इस डीएनए से आपको कौन छुड़ाएगा? जो बिगड़ चुका है। आपके विचार में करप्शन है, आपकी नजरों में करप्शन है, आपके नजरिए में करप्शन है, आपकी हर हरकत में करप्शन है। आपकी हर हरकत में करप्शन इसलिए क्योंकि आपके अंदर से जो भी चीजें प्रतिक्रिया निकल रही है वो स्वार्थ से। मनुष्य की इच्छा में क्या चीज आ गई? स्वार्थ, सेल्फ। आपकी अपनी इच्छा, सेल्फ विल, यह आपका अपना चुनाव करती है, आपके अपने निर्णय हैं, आपका अपना ईश्वर है, आपका अपना मानना है। और इसी में वाद में दुनिया फंस गई। परिवारवाद, जातिवाद, ये सब वाद इज्म है, इज्म। आज सब लोग अपनी अपनी परिभाषा बना के बैठे, मेरी परिभाषा ये, मेरी परिभाषा ये, मेरी परिभाषा ये। क्या सारी परिभाषाएं गलत है या परमेश्वर गलत है? या सारी परिभाषाएं सही है, परमेश्वर गलत है? या परमेश्वर सही है, सारी परिभाषाएं गलत है? निर्णय हमें करना है। तो हमें ये देखना पड़ेगा, who is the real and true God? Who is the creator of heaven and earth, and who is the creator of myself? मेरा बनाने वाला कौन है? पक्का? कंफर्म? अगर किसी को कंफर्म है तो उसके लिए खतरा ज्यादा है। मालूम क्यों? आपको अगर ये कंफर्म है कि मेरा क्रिएटर वो है, तो आप उसके वचन के अनुसार अपने आप को करेक्ट क्यों नहीं करते? वचन वो चीज है जो परमेश्वर कभी जबरदस्ती नहीं करेगा। ये वचन में से कोड़े निकाल के अपने आप को मारिए, यानी ये परमेश्वर का वचन एक कोड़े की तरह जो हमारे मन में कोड़े लगते हैं। ये चीज मत कर, लताड़ता है परमेश्वर का वचन हमें अंदर से, ये तू क्या कर रहा है, ये तू क्या सोचता है, ये तू कैसे निर्णय ले रहा है। तब आपको अंदर से पश्चाताप करना चाहिए कि नहीं प्रभु, हमने गलती की, ये हमारे स्वभाव की कमी है, हमसे गलती हो रही है। आज अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सब कुछ अच्छा हो जाए,
बच्चे अच्छे हो जाएं, सब कुछ व्यवस्थित हो जाए, जो कुछ भी बिगड़ गया है और बुरे स्वरूप में हो गया है वो सब परिवर्तित होकर अच्छा हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए? मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं। आप अपने स्थान पर खड़े होइए, परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं आपकी सहायता करूंगा। जैसे पहले आदम के द्वारा हमारे जीवन में उसके निर्णय का, उसके चुनाव का परिणाम आज तक और आगे भी ऐसा रहेगा, ये कायम है। और हम सब उस करप्शन का शिकार हो गए जो हमारे स्वभाव में निहित है, हमारे स्वभाव में बिल्ट-इन है, हमारे डीएनए में है, हमारे लहू पे बह रहा है वो करप्शन। वो करप्शन का विचार, वो करप्शन का इमेजिनेशन, वो करप्शन की प्रवृत्ति हम सबके स्वभाव में है। इससे छुटकारा मिल सकता है क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को, जिसे उसने आदम कहा, अंतिम आदम, वो हमारे लिए आया। जैसे पहले आदम से हमने फिजिकली जन्म लिया, वैसे ही हम अंतिम आदम से आत्मिक जन्म प्राप्त करते हैं। और ये कैसे होता है? जब हम उस पर मन लगाते हैं कि वो हमारा उद्धार करता है। हमारे घर में चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो गया हो, दुनिया कुछ भी क्यों ना कह ले, लेकिन अगर आपने अपना मन उस पर लगाया तो मैं आपको इस बात के दावे के साथ कह सकता हूं कि वो अनुग्रह करके सब कुछ नया कर देगा। जो कुछ आपका खराब हो गया, बर्बाद हो गया, वो उसको फिर से, क्योंकि उसके पास मालूम क्या है, पुनरुत्थान की सामर्थ्य, यानी किसी चीज को फिर से नया बनाने की सामर्थ्य। वो आपके परिवार में सब कुछ नया कर देगा, वो सब आपके रिश्तों को नया कर देगा, वो आपकी सारे नुकसान को परिवर्तित करके आपको लाभ में खड़ा कर देगा। क्या आप विश्वास करते हैं? तो आपको एक काम करना पड़ेगा, पश्चाताप की दशा में जीवन जीना शुरू कीजिए और प्रतिदिन सुबह और रात में सोने से पहले जब उठे कहे, प्रभु हम पर दया कर, क्योंकि तू अनुग्रहकारी है, तू उद्धार करता है और मैंने तेरे वचन में से सुना है। प्रभु मेरे जीवन में उद्धार का काम कर, मेरे परिवार में उद्धार का काम। और जब वो आपकी इस दुहाई को सुनेगा, सुबह बोले और रात में जब बिस्तर पे जाते हैं तब बोले, जोर से ना बोले, अपने मन में बोले, और आप उसका इंतजार करें और देखिए वो अपनी सामर्थ के द्वारा ये काम आपके परिवार में करना शुरू कर देगा। और उसके लक्षण जब दिखने लगेंगे तब आपको आकर हमें बताना पड़ेगा कि हाँ भैया, प्रभु काम कर रहा है, अब प्रभु हमारे परिवार में काम कर रहा है, हमारे बच्चे अब परिवर्तित हो रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि तू विश्वास करेगा, यदि घर का एक व्यक्ति विश्वास करेगा, अगर वो मुखिया है तो बहुत अच्छी बात है, यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। और आप विश्वास कीजिए, आपके घराने में प्रभु का उद्धार आएगा, छुटकारे की सामर्थ प्रकट होकर काम करने लगेगी और आपके परिवार से प्रत्यक्ष प्रमाण होगा कि प्रभु वाकई में उद्धार करता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र नाम से आपके सामने उपस्थित हैं और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र सामर्थ के लिए, उस उद्धार की सामर्थ के लिए जो उसके द्वारा मनुष्यों के जीवन में प्रकट होकर काम करती है, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो हम सबका उद्धार करता है। प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, हम सब यहाँ पर हैं और हम में से प्रत्येक को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस उद्धार की प्रतीक्षा है जिसके द्वारा हमारा परिवार आपकी महिमा की योग्य बने, हमारे बच्चे नए जीवन की ओर बढ़े, उनका सब कुछ नया हो जाए, रिवाइव हो जाए, प्रभु उनके विचार बदल जाएं, उनकी प्रवृत्तियां बदल जाएं। प्रभु ये आप कर सकते हैं क्योंकि ये केवल और केवल आप ही के बस का बात है। आप मॉडिफिकेशन नहीं करते, आप रिन्यू कर देते हैं, आप हमें नए सिरे से नया बना देते हैं। चाहते प्रभु यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, इनके परिवारों में, इनके बच्चों में, इनके घरों में आपके लहू की सामर्थ्य सिद्ध हो,
और वो अद्भुत कार्य हो प्रभु जो इन्होंने आज तक सोचा भी नहीं है कि प्रभु ऐसा कर सकता है। सब कुछ नया हो जाए और आपका नाम महिमा पाए। सारी महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना। आमीन।